नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आज के डिजिटल दौर में बच्चों की परवरिश कैसे की जाए इस पर। हमारे पास यूरोप की काउंसिल और शरवुड हाई स्कूल के कुछ गाइड्स और लेख हैं जिनसे हम जानकारी ले रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि समझें कि भाई ये डिजिटल दुनिया में बच्चों को पालने में असल में क्या मुश्किलें आ रही हैं और क्या तरीके हो सकते हैं, जिसे वो कहते हैं ना, सकारात्मक पेरेंटिंग। वैसे तो पेरेंटिंग के जो मूल सिद्धांत हैं, प्यार देना, सुरक्षा, गाइडेंस, वो शायद बदलते नहीं। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी ने इसने एक नई थोड़ी पेचीदा परत जरूर जोड़ दी है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो जैसे बच्चों को नर्चर करना, उन्हें सेफ फील कराना, प्यार देना, सही राह दिखाना, ये सब तो देखिए हमेशा से ही ज़रूरी रहा है। पर अब जब इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ये सब घर घर में घुस गया है, तो ये भूमिकाएं निभाना पहले जैसा तो नहीं रहा। चुनौतियां तो बढ़ी हैं, है ना? इसका असल मकसद सिर्फ बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना भर नहीं है, बल्कि उन्हें तैयार करना है ताकि वो डिजिटल दुनिया में जिम्मेदारी से, समझदारी से हिस्सा ले सकें। और काउंसिल इस बात पे काफी जोर देती है कि इसकी शुरुआत होती है माता पिता से। उन्हें खुद एक अच्छा डिजिटल नागरिक बनना होगा। बच्चों को सिखाने से पहले कहीं ना कहीं हमें अपनी डिजिटल आदतों पर नजर डालनी होगी। हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग है। शेरवुड हाई का गाइड भी यही कहता है कि बच्चे देखकर सीखते हैं। पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर मान लीजिए पेरेंट्स खुद ही अपने स्क्रीन टाइम से जूझ रहे हो या या सोशल मीडिया को लेकर उतने सहज ना हो, तो फिर वो एक इफेक्टिव रोल मॉडल कैसे बने? क्या ये स्रोत इस मुश्किल पर कुछ बताते हैं? ये बहुत वाजिब सवाल है। बिल्कुल। देखिए, स्रोत सीधे सीधे इसका कोई रेडीमेड हल तो नहीं देते कि पेरेंट्स अपने स्ट्रगल से कैसे निपटें। लेकिन हाँ, वो इस बात पर जोर जरूर देते हैं कि अपनी कमियों को मानना और बच्चों के साथ मिलकर सीखना, ये भी पॉजिटिव पेरेंटिंग का ही एक हिस्सा है। सबसे जरूरी चीज है खुली बातचीत, एक विश्वास का माहौल। अगर बच्चों को ये पता है कि वो ऑनलाइन दुनिया में जो भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उस पर बिना किसी डर के, बिना जजमेंट के बात कर सकते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। और हाँ, ये भी समझना अहम है कि हर परिवार अलग है, तो जो पेरेंटिंग स्टाइल एक के लिए सही है, वो जरूरी नहीं कि दूसरे पर भी फिट बैठे। अच्छा, और ये टेक्नोलॉजी तो इतनी तेजी से बदल रही है, रोज नए ऐप्स, नए ट्रेंड्स। तो क्या पेरेंट्स के लिए ये जरूरी है कि वो हर नई चीज के एक्सपर्ट बने, या ये जो स्रोत लें, ये अपडेटेड रहने का कोई और ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका सुझाते हैं? कंटेंट दिख जाना या फिर प्राइवेसी का इशू, तो स्रोत ये सुझाव देते हैं कि माता पिता बच्चों के जो डिजिटल अनुभव है उनमें एक्टिवली इंटरेस्ट लें। उनसे पूछें, भाई ऑनलाइन क्या करते हो, क्या अच्छा लगता है, क्या कोई बात परेशान करती है। इसे आप एक तरह से कह सकती हैं डिजिटल गार्जियनशिप। इसमें क्या क्या आता है, जैसे प्राइवेसी सेटिंग्स को समझना, ऐप लोकेशन क्यों मांग रहा है, सोशल मीडिया पर कौन क्या देख सकता है, ये सब। बच्चों का जो डिजिटल फुटप्रिंट है उस पर ध्यान देना, वो ऑनलाइन क्या निशान छोड़ रहे हैं, टैग्ड फोटो, कमेंट्स वगैरह। और सबसे जरूरी, ऑनलाइन टाइम और एक्टिविटीज के लिए स्पष्ट लेकिन हाँ यथार्थवादी सीमाएं तय करना। काउंसिल ऑफ यूरोप तो बच्चों के ऑनलाइन अधिकारों पर भी बहुत जोर देती है, जैसे उनकी प्राइवेसी का अधिकार। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लगता है ना, करने में उतना ही मुश्किल। खासकर उन समाजों में जहां शायद डिजिटल लिटरेसी उतनी ज्यादा ना हो या रिसोर्सेज की कमी हो। शरवुड हाई का लेख तो डिजिटल डिवाइस की लत, रिश्तों पर असर, बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर जो नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, उनका भी जिक्र करता है। ये सिर्फ एक परिवार की बात नहीं लगती, ये तो कुछ बड़ा मसला है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड चैलेंज है। इसीलिए शरवुड हाई का लेख इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। इसके लिए जरूरत है कि डिजिटल सेफ्टी एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, स्कूल, टीचर्स, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट्स और कम्युनिटीज सब मिलकर काम करें, एक साझा रणनीति बनाएं। यूरोप की काउंसिल भी यही मानती है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा जो है वो एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है। और हाँ, इसमें यह भी शामिल है कि पेरेंट्स अपने खुद के डिजिटल बिहेवियर पर भी सोचें। हम खुद कितना टाइम स्क्रीन पर लगाते हैं? क्या हम बच्चों की तस्वीरें या जानकारी ऑनलाइन शेयर करते वक्त सोचते हैं? कितने सजग हैं? तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, है ना? एक तो ये कि पेरेंटिंग की जो फंडामेंटल्स हैं, प्यार, सुरक्षा, मार्गदर्शन, वो डिजिटल युग में भी उतने ही जरूरी हैं। बस उनका तरीका, उनका कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। बिल्कुल। दूसरी बात, सकारात्मक डिजिटल पेरेंटिंग,
इसका मतलब है एक जागरूक रोल मॉडल बनना, बच्चों से लगातार बात करना, विश्वास बनाना और उन्हें डिजिटल सिटीजनशिप सिखाना। हाँ, बिल्कुल। तीसरी कि टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना, बच्चों की ऑनलाइन दुनिया में इंटरेस्ट लेना, प्राइवेसी जैसी चीजों को समझना और हेल्दी बाउंड्री सेट करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। और चौथी कि ये सिर्फ माता पिता का ही काम नहीं है, इसमें पूरे समाज को, सबको मिलकर अपनी भूमिका निभानी होगी। बिल्कुल सही। आज की बातचीत से ये तो साफ है कि डिजिटल युग में अगर बच्चों की परवरिश असरदार ढंग से करनी है तो हमें लगातार सीखते रहना होगा, जागरूक रहना होगा और एक्टिवली इन्वॉल्व्ड होना होगा। ये कोई वन टाइम फिक्स नहीं है, ये तो एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है। जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ना कि सड़क ध्यान से पार करो या अजनबियों से बात मत करो, क्या हम उतनी ही गंभीरता से, उतनी ही लगातार उन्हें डिजिटल दुनिया की जो ये अदृश्य सड़कें हैं और जो अनदेखे खतरे हैं, उनसे निपटना सिखा रहे हैं? और इस सिखाने की प्रक्रिया में हमारी अपनी डिजिटल आदतें वो अनजाने में उन्हें क्या सिखा रही हैं?